दोस्तों, रोज की तरह आज भी फरीदाबाद और दिल्ली रोड पे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था। उसी जाम में एक चमचमाती ही फॉर्च्यूनर कार आती है और कार आके जाम में फंस जाती है। वहीं पास में कुछ भीख मांगने वाली महिलाओं का ग्रुप खड़ा था। जब वो उस चमचमाती हुई फॉर्च्यूनर कार को देखती हैं, जो देखने से ही लग रहा था कि शायद अभी कुछ दिन पहले ही शोरूम से निकली हो, वो उस कार की तरफ भागती हैं और वहां जाके शीशे को नॉक करने लगती हैं। कई बार नॉक करने के बाद भी ड्राइवर कार का शीशा नीचे नहीं करता, लेकिन उसी कार में पीछे बैठा हुआ उनका मालिक ड्राइवर से इशारा करता है कि कार का शीशा नीचे कर लो, और वो अपने लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था। कार का शीशा नीचे होता है। मालिक अपनी जेब से कुछ रुपये निकालता है और उन महिला भिखारियों के दे देता है। वो पैसे लेके वहां से चले जाती हैं और वापस वो अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर देता है। अब थोड़ा सा जाम खुलता है, गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है, तभी एक महिला दौड़ी दौड़ी आती है और फिर से कार पे नॉक करती है। लगातार नॉक करने के बाद भी जब शीशा नहीं खुलता तो एक बार फिर से कार में बैठा हुआ मालिक शीशा नीचे करने के लिए बोलता है। कार का शीशा नीचे होता है। मालिक अपनी जेब से कुछ रुपये निकालता है और उस महिला भिखारी को देने लगता है। लेकिन भीख देते समय उसकी निगाह अचानक उस महिला के चेहरे पे जाती है, और जिसके बाद उसे विश्वास नहीं होता कि ये आज मुझे इस हाल में मिलेगी, जो सड़क पे खड़े होकर रेड लाइट पे भीख मांग रही होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिल छू लेने वाली है। अगर आप इसे पूरा सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आज की इस कहानी में आपको कुछ सीख भी आपको मिलेगी कि कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारा जीवन बर्बाद कर देती हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जयपुर का रहने वाला राहुल अपने बिजनेस के सिलसिले में अक्सर कहीं ना कहीं वो जाता रहता था। दिल्ली भी आना रहता था, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब जगह वो टूर पर रहता था। आज वो फरीदाबाद अपने बिजनेस टूर पर आया हुआ था अपनी नई नई फॉर्च्यूनर कार से। काम को निपटाने के बाद अब ये सीधा दिल्ली की तरफ जा रहा था, जहां पे उसे उसकी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। कार दिल्ली की तरफ बढ़ ही रही थी कि रास्ते में बहुत ज्यादा जाम होता है और जाम में जाके उसकी फॉर्च्यूनर कार फंस जाती है। फॉर्च्यूनर कार फंसने के बाद ड्राइवर बहुत कोशिश करता है कि किसी तरीके से कार को आगे निकाल लो, ताकि हम टाइम से पहुंच के उस मीटिंग को अटेंड कर सके। लेकिन लगातार कोशिश करने के बाद भी रास्ता नहीं मिलता, जिसके बाद कार में बैठा हुआ मालिक कहता है कि आप कार को साइड में ही रहने दो, जब जाम खुले तभी आगे बढ़ाना, वरना गाड़ी में स्क्रैच आ जाएगा। जिसके बाद ड्राइवर गाड़ी के ऊपर से एक्सीलेटर पर से पैर हटा लेता है और गाड़ी आगे का रास्ता खुलने का वेट करने लगता है। और पीछे बैठा हुआ मालिक यानी अतुल, जो कार का मालिक है, वो लैपटॉप पे काम कर रहा होता है। तभी पास में कुछ महिलाएं खड़ी हुई थी, जिनका काम रेड लाइट पे भीख मांगना होता है। वो जब इस चमचमाती हुई ब्रांड न्यू फॉर्च्यूनर कार को देखती हैं तो वो उस कार की तरफ दौड़ पड़ती हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसका मालिक बहुत अमीर होगा और हमें बहुत ज़्यादा पैसे दे सकता है। कार का नॉक करती हैं, शीशा खुलता है और अतुल उनको भीख दे देता है। वो महिलाएं खुशी खुशी चली जाती हैं। जाम खुलने लगता है और जैसे ही आगे की तरफ को बढ़ता है, तभी एक महिला भागी भागी आती है और कार के शीशे पर नॉक करने लगती है। लेकिन ड्राइवर कार नहीं रोकता और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तभी कार में बैठा हुआ अतुल ड्राइवर से कार रोकने के लिए बोलता है और शीशा नीचे करने के लिए कहता है। जैसे ही ड्राइवर शीशा नीचे करता है, अतुल अपने पास में रखे हुए कुछ पैसे उस महिला को देने लगता है। लेकिन देते टाइम जब उसकी निगाह अतुल की उस महिला के चेहरे पर पड़ती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये आज यहाँ रेड लाइट पे भीख मांग रही है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि अतुल की वाइफ थी, जिसने आज से ठीक 7 साल पहले अतुल से तलाक ले लिया था। लेकिन अतुल को विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिस लड़की ने मुझसे
डाइवोर्स के बदले एक अच्छा खासा अमाउंट लिया हो, सब कुछ हो, और उससे आखिर भीख क्यों मांगनी पड़ रही है। अतुल कहने को अपनी वाइफ, जिसका नाम शशि था, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन रिश्ते खराब होने की वजह से वो कुछ ना कर सका और दोनों अलग हो गए। वो ड्राइवर से बोलता है कि कार को साइड में लगा लो। वो गाड़ी को साइड में ड्राइवर लगाता है, वो नीचे उतरता है और अपनी वाइफ यानी शशि से बात कर रहता है। शशि लगातार अपना चेहरा छिपा रही थी और इनकार कर रही थी कि मैं शशि नहीं हूं। लेकिन जैसे ही वो चेहरे पे से कपड़ा हटाता है तो उसका चेहरा खुल जाता है। उसके बाद अतुल कहता है कि ये मैं क्या देख रहा हूं, आखिर ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हें सड़कों पे भीख मांगनी पड़ रही है। तुम्हारा तो परिवार भी बहुत अच्छा था, ऐसा भी नहीं कि तुम परिवार से, और तुम्हारे पास, तुमने तो डाइवोर्स के बदले बहुत पैसा भी लिया था मुझसे। याद है कि 45 लाख रुपीस आपने वसूल किया था, और आपका घर परिवार भी था, भाई भी थे, माता पिता भी थे, फिर तुम्हें इस हाल में क्यों जीना पड़ रहा। वो कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है। अतुल उसकी दशा देखता है, उसका चेहरा पूरी तरीके से मुरझा गया था, फटे हुए कपड़े थे, उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, और वो उसको कार में बैठने के लिए बोलता है। इसके बाद उसकी वो वाइफ जो शशि थी कार में बैठने लगती है, लेकिन जैसे ही कार में बैठने लगती है तो साथ ही जो दूसरे भिख मांगने वाली औरतें थी वो इस बात को देख लेती हैं और उन्हें शक होता है कि शायद कुछ गलत है। वो तभी दूसरे लोगों को भी बोलती हैं और खुद भी आती हैं और कार को चारों तरफ से घेर लेती हैं और कहती है कि तुम कौन हो और इसको कहाँ लेके जा रहे हो। लोगों को वो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग नहीं सुनते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये इसको किडनैप करके ले जा, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई फॉर्च्यूनर कार से कोई आदमी आए और किसी भिखारी महिला को अपनी कार में बिठा के अपना साथ ले जाए। वो लोग कहते हैं कि ज़रूर कुछ गलत है और वो उससे मारपीट करने लगते हैं। लेकिन तभी शशि उन लोगों को रोकती है और उनसे कहती है कि इन्हें मत मारो, ये मेरे लिए कोई गैर नहीं बल्कि मेरे पति हैं जिनसे मेरी डाइवोर्स हो गई थी। लोगों को इस बात पर बिलीव नहीं होता, कहते ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन महिला और अतुल के कहने पर, शशि और अतुल के कहने पर लोग फिर साइड हो जाते हैं और कुछ नहीं कहते। इसके बाद अतुल शशि को अपनी कार में बिठाता है और वहां से ले जाता है। कार में चलते हुए शशि बोलता है अतुल कि मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इस दशा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। कम से कम तुम मुझसे एक बात कह तो देती, अगर कोई ऐसी परेशानी थी तो मैं तुम्हारी अब भी मदद कर देता। लेकिन शशि कुछ नहीं बोलती। अतुल बोलता है कि एक काम करते हैं, पहले हम तुम्हारा ये जो हाल है इसे बदल देते हैं, क्योंकि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा फटे हुए हैं। अतुल उसको एक शोरूम में ले जाता है, वहाँ से एक अच्छी सी साड़ी दिलवाता है और फिर उसके बाद में दूसरी जगह ले जाता है जहाँ से वो अपने आप को चेंज वगैरह करती है, एक मॉल के अंदर ले जाकर। और इसके बाद वो कहता है कि चलो अब तुम कुछ खा लो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम काफ़ी भूखी होगी। उसके बाद वो उसे अपने एक शोरूम में लेके जाता है और वहाँ पर उसके लिए खाने के लिए बहुत सी चीज़ें मंगाता है। शशि क्योंकि काफ़ी टाइम से भूखी थी और उसने इस तरीके का खाना शायद ही सालों के बाद देखा था, वो जल्दी जल्दी उन खाने को खाने लगती है। इसके बाद अतुल कहता है कि शशि तुम खाना खाओ और तुमको कुछ और भी लेना हो तो यहाँ मॉल से तुम खरीद सकती हो, लेकिन मेरी एक आज ज़रूरी मीटिंग है, मुझे क्लाइंट से मिलना है। मैं एक बार वो मीटिंग अटेंड कर लूँ और उसके बाद वापस आता हूँ और फिर तुमसे आके बाकी की बात करता हूँ। और जब तक मेरा ये ड्राइवर है वो तुम्हारे साथ रहेगा, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी काम हो या मुझसे कोई भी बात करनी हो तो तुम इस ड्राइवर को बोल देना। शशि सिर्फ हाँ में सर हिलाती है और वो खाना खाती रहती है। देखने से साफ लग रहा था कि शायद बरसों से भूखी हो, जिस तरह से वो खाना खा रही थी। अतुल को बहुत दुख हो रहा होता है, लेकिन अतुल इस समय ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे पहले मीटिंग को कंप्लीट करना था। अतुल ड्राइवर को बोलता है कि तुम शशि का ख्याल रखना और इन्हें जिस चीज़ की भी नीड हो, जो भी चाहें वो दिला देना, और अपने जेब से कार्ड निकाल के अपने ड्राइवर के हाथ में दे देता है और फिर वो वहाँ से कार खुद ही ड्राइव करके दिल्ली की तरफ को चला जाता है। वहाँ जाके वो अपने क्लाइंट से मिलता है, बातचीत करता है
मीटिंग बहुत अच्छी होती है, उसको जो ऑर्डर चाहिए था वो फाइनली ऑर्डर से मिल जाता है। अतुल बहुत खुश होता है क्योंकि अतुल की ये ख्वाहिश थी कि ये क्लाइंट हमारा हो, रेगुलर हो, इससे हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। उसे ऐसा लगता है कि शायद ये शशि का साथ था या शशि का शुभ कदम था जो उसे मिली थी, जिस वजह से ये ऑर्डर उसे मिल गया। इसके बाद अतुल सीधा फ़ोन मिलाता है अपने ड्राइवर को और पूछता है कि तुम लोग अभी कहाँ हो। ड्राइवर बताता है कि शशि अभी होटल में ही है, वही रेस्टोरेंट में ही है और खाना खा रही है। कहता है आप लोग वहीं रहो, मेरी मीटिंग हो गई है और मैं वापस आ रहा हूँ। इसके बाद वो वापस आता है। वापस आके उससे शशि से मिलता है। शशि को देख के उसे काफ़ी अफसोस होता है। वो उसके बारे में पूछने लगता है कि तुम ऐसा काम क्यों करते हो। शशि कहती है कि बस मजबूरी थी, शायद मेरे कर्मों की सज़ा मुझे आज मिल रही है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत गलत किया। शशि से अतुल बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, जीवन में गलतियां सबसे होती हैं, अगर तुमने भी गलती करती तो कौन सी बड़ी बात है। खैर बातें करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से खुलने लगते हैं। बातें करते करते अतुल शशि से बोलता है कि क्या तुम मुझे अपने घर नहीं लेके चलोगी। शशि कहती है कि तुम मेरे छोटे से घर में जाके क्या करोगे। कहता नहीं, मेरा मन है कि मैं तुम्हारे घर पे चलूं और सबसे मिलकर आऊं। अतुल के कहने पे शशि इनकार नहीं कर पाती और अतुल को लेकर सीधा अपने घर की तरफ को चल देती है। जब वो घर की तरफ को कॉलोनी के अंदर जाती है तो अतुल देखता है कि ये एक झुग्गी झोपड़ी वाली जगह है। अतुल को बड़ा आश्चर्य होता है। वो उससे बोलता है कि ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। इसके बाद अतुल अपने ड्राइवर को बोलता है कि तुम एक काम करो, कार पे ही रहो, मैं इनके घर होके आ रहा हूँ। और फिर वो दोनों पैदल पैदल घर की तरफ को चल देते हैं। कुछ दूरी पर जाने पे एक झोंपड़ी में के पहुँचते हैं। वहाँ जाके वो ताला खोलते हैं और दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते के साथ ही सबसे पहले अतुल की निगाह सामने एक तस्वीर पे जाती है, जो कि बड़ी सी तस्वीर थी और दीवार पर टंगी हुई थी। और अतुल को ये देख के थोड़ा आंखों में आंसू जैसे आ जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल, क्योंकि ये अतुल की और शशि की शादी की टाइम की फ़ोटो थी। और वो फोटो देखने के बाद अतुल को विश्वास नहीं होता। फिर वो आसपास में देखता है। कमरे में सिर्फ एक छोटा टूटा हुआ सा पलंग था और कुछ सामान घर के ज़रूरी थे। वो शशि से पूछता है कि ये क्या है, तुम इस दशा में रहती हो और तुमने मेरी तस्वीर आज भी अपने पास में क्यों रखी हुई है। इसके बाद वो बोलती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी थी, लेकिन मैंने कभी दिल से तुमको अलग नहीं माना। मैंने हमेशा तुम्हें अपना पति ही समझा और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी यादों को अपने साथ में ज़रूर रख सकती हूँ। और इसीलिए ये तस्वीर तुम्हारी और मेरी याद बन के हमेशा मेरे साथ रहेगी और इसीलिए मैंने इसे दीवार पर टांगा हुआ। अतुल से रहा नहीं जाता, क्योंकि उसके समझ नहीं आ रहा था कि जिसको इतने सारे पैसे मिले हों, उसका घर परिवार इतना अच्छा हो, लेकिन और ज़्यादा 7 साल हुए हैं, 7 साल में ऐसा क्या हो गया कि वो से सड़क पर आ गई और वो अकेली झुग्गी में रह रही है, जबकि इसकी तो फैमिली पूरी है। वो बोलता है कि शशि, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं जान सकता हूँ कि बाकी घर के लोग कहाँ हैं, और तुम्हारा तो घर बहुत अच्छा था जहाँ पे सब कुछ था और सब लोग तो तुम्हारी हमेशा सपोर्ट करते थे और तुम्हारे साथ थे, फिर तुम इस दशा में कैसे आ गए। इसके बाद शशि रोते हुए बोलने लगती है। तो अतुल उसे संभालता और कहता है, रोने की कोई बात नहीं है, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम मुझे बताओ। वो बोलती है कि तुम्हारे से जब शादी हुई थी तो मेरे फैमिली में सभी को पता था, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे माता पिता को, कि तुम एक अच्छे परिवार से हो और अकेले हो और तुम पे बहुत पैसा है। दरअसल उन लोगों की निगाह हमेशा से ही तुम्हारे पैसे पे थी और वो सिर्फ ये चाहते थे कि किसी तरीके से मैं एक मोटी सी रकम लाकर उन लोगों को दे दूं, लेकिन मैं कभी भी ऐसा करना नहीं चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने धीरे धीरे मुझे गलत रास्ता दिखाना शुरू कर दिया, मुझे तुम्हारे तरफ भड़काना शुरू कर दिया और तुम्हारे खिलाफ करना शुरू कर दिया, और मैं इन लोगों की बातों में फिर धीरे धीरे सबके आने लगी। मैं अपनी बहन की बात, अपने भाई की बात भी मानने लगी, अपने माता पिता की बात मानने लगी, और धीरे धीरे मैंने तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े शुरू करवा दिए। और उस लड़ाई झगड़ों को इतना हो गया
कि आखिर हम लोग कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट पहुंच के मैंने तुमसे 45 लाख रुपए की डिमांड की, लेकिन तुमने भी बिना किसी शिकायत के वो 45 लाख रुपए मुझे दे दिए, जिसमें मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि तुम बिल्कुल सही होने के बाद भी मुझे इतने पैसे दे रहे हो। इसके बाद वो पैसे हम लेकर आए और फिर मेरे माता पिता, मेरी बहन और भाई सब लोग कहने लगे कि अब तू चैन की ज़िंदगी जी सकती है, वो ख़राब था और अब हम तेरे लिए एक बड़ा ही सा फ्लैट लेके देंगे, उसमें बहुत प्रॉफिट होगा और जो प्रॉफिट होगा उससे तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद वो लोग मुझसे एक फ्लैट दिखाते हैं, कहते हैं कि ये 45 लाख रुपए का फ्लैट है, हम इसे परचेज कर लेते हैं। मैं उन पर विश्वास करके उनको सारे पैसे दे देती हूँ और कुछ दिन के बाद मुझे पता चलता है कि कोई भी फ्लैट नहीं लिया गया। इसके बाद में वो लोगों ने क्या किया, जब मैंने उनसे ज़िद करके पूछा तो उन लोगों ने सब ने मिलकर वो पैसे आपस में बांट लिए थे। मेरी बहन को एक अच्छा रिश्ता मिल गया, वो उसने वहाँ शादी कर ली। मेरे भाई जिसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उसे पसंद करता था, वो उसके साथ सेटल हो गया। माँ बाप जिन्होंने मुझे बेसहारा छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब तेरे हमारा कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अब हम तुझे नहीं संभाल सकते। फिर इसके बाद मेरे पास कुछ ना, मेरी उनसे काफ़ी लड़ाई और उसके बाद मैं घर छोड़कर आ गए और इसके बाद आज मैं इस दशा में जी रही हूँ। ये शायद मुझे मेरे पापों की ही सज़ा है। मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम माफ़ कर दो। मैं तुमसे एक बार मिलकर माफ़ी मांगना चाहती थी, आज तुम मुझे मिल गए हो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के तुमसे माफ़ी मांग। और इसके बाद शशि अतुल के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने लगते हैं। अतुल उसे उठाता है और कहता है कि माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो अगर अभी भी कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें अभी भी दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है और तुम परेशान मत हो, मैं जल्द तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। इसके बाद शशि बोलती है, मेरी एक बार माता जी से और बात करा दो, मैंने उनके साथ भी बहुत गलत किया है, एक बार मैं मम्मी से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है और माँ से कहता है, माँ शशि मिल गई। ये सुनने के बाद उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, कहती हैं कि बेटा शशि कहाँ है, अरे हम तो उसे कब से ढूंढ रहे थे, तू उसे लेकर आ जा, उसकी बहुत याद आ रही है। ये सुनने के बाद शशि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शशि कहती है कि जिस औरत को मैंने दर्द दिया, दुख दिया, वो मुझे इतना प्यार करती है, वो मुझे याद करती है। वो कहता है, लो माँ शशि से बात कर लो। शशि से उससे बात करते हैं, शशि फूट फूट के रोती है और वो उनसे माफ़ी मांगती है। माँ कहती है, अरे हम बेटा, हमने तो तुझे माफ़ कर दिया और तू जब चाहे आना चाहे तू वापस आ सकती है, हमारे दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं। और कुछ देर बात करने के बाद अतुल फ़ोन काट देता है। वो अतुल के पैर पकड़ के माफ़ी मांगती है, कहती है कि आप लोग कितने अच्छे थे, मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया, भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं कर। अतुल उसे उठाता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, मेरी मम्मी ने तुम्हें माफ़ कर दिया, और अगर तुम चाहो अपने और ज़्यादा प्रायश्चित करना तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो और वहाँ पर हम अपना जीवन फिर से जैसे जीते थे वैसे जिएंगे, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाया। और यही वजह है कि मैंने तलाक के 7 साल होने के बाद भी मैंने अभी तक शादी नहीं करी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ तुम ही थे। और इसके बाद वो शशि को लेके अपने घर की तरफ को चल देता है। वहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं शशि को वापस लेके आ रहा हूँ। माँ भी उसके आने की तैयारियाँ करती हैं, घर को सजाती हैं। जब वो घर पहुँचते हैं तो माँ पूरी तरीके से उनका स्वागत करती है, बहुत अच्छे से स्वागत करती है और इसके बाद वो माँ की बहुत सेवा करती है और फिर वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इससे सीख हमें ये मिलता है कि हम कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहिए। अक्सर लोग अपने फ़ायदे के लिए आपका घर बिगाड़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका नाम क्या है और आप किस शहर से हैं।